नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी लर्निंग। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गाइड करेंगे अलग अलग बोर्ड्स के हायर क्लासेस के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8 टिल क्लास 12 मैथमेटिक्स और साइंस। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, like the videos and press the bell icon for further notification. Thank you. Solutions करेंगे right from number 1 till number 16. So let's start friend. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें लिखा हुआ है इफ यू सब्सट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर सो लेट द नंबर बी एक्स। इससे कितना माइनस करने के लिए बोला गया है? हाफ फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। इसका जो भी रिजल्ट आएगा तो इसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से। तो हमको मिलेगा 1/8। लीनियर इक्वेशन जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 1 रहेगा वो लीनियर इक्वेशन होता है। मान लीजिए अगर इसमें x की जगह x स्क्वायर्ड अगर होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता, y अगर होता y स्क्वायर्ड अगर होता तो लीनियर इक्वेशन नहीं होता ये। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, x/1 और x/2 एलसीएम लिया हम लोगों ने 2 और 2 को फिर 1 से काटा गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये आया रिजल्टेंट इनटू हाफ इज इक्वल टू 1/8। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कंबाइन कर देते हैं। टू एक्स इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा बाय 4 इज इक्वल टू 1/8। अब हम सीधे तौर पे यहाँ से इस स्टेप को इधर से ही आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 जो था उसको डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे। 4 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 4/8 हो गया ये। अब हम 4 को 8 से काट देंगे तो ये हो गया 2। कमिंग फॉरवर्ड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ। अब इस 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। 2x माइनस 2x इज इक्वल टू हाफ प्लस 1। इसको फिर फर्दर आगे बढ़ाते हैं। 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2/2। आगे बढ़ते हैं। 2x इज इक्वल टू 3/2। is equal to 2, sorry, x is equal to 3/2 into 1/2 is equal to x is equal to 3/4। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन के हिसाब से एक स्विमिंग पूल है जिसका कि टोटल पेरीमीटर यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ जो है वो है 154 मीटर्स, 154 मीटर्स। और फर्दर दिया गया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 2 गुना में 2 मीटर और ऐड करके बराबर होता है। तो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन फ्रेम करते हैं। x प्लस, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया लेंथ, 2x प्लस 2, दिस एंटायर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 154। इसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट इंटरनली सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। फर्दर ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। इस इक्वेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 154। आगे इक्वेशन बढ़ाते हैं। 6x इज इक्वल टू 154 माइनस 4, therefore 6x is equal to 150. Going further, x is equal to 150 divided by 6। 6 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो आया कितना 25। सो x is equal to 25। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। सवाल में पूछा गया है व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। लेंथ जो है, ब्रेड्थ जो है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25। लेंथ जो आएगी इज इक्वल टू 2x प्लस 2 this is equal to 2 into 25 plus 2 is equal to 52। ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी ब्रेड्थ। अब 52 इंटू 2 हम करेंगे 104 और ट्वाइस ऑफ x लेंगे तो ये आएगा 50। सो 104 प्लस 50 इज इक्वल टू twice of x plus 2x plus 2। This is equal to twice of 25 plus 50 plus 2। This is equal to, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 154। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसकी लेंथ दी गई है 4/3 सेंटीमीटर। बाकी के दोनों साइड्स बराबर हैं और टोटल पेरीमीटर यानी कि इन दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उनका लेंथ प्लस नीचे का जो बेस है वो मिला करके है 42/15 सेंटीमीटर। अब ज़रा आसान करने के लिए मैंने इसको यहीं पर सॉल्व कर दिया है। तो टोटल पेरीमीटर जो है वो है 62/15 सेंटीमीटर। अब हम एक साइड को x ले लेते हैं। तो अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं, लीनियर इक्वेशन। x प्लस सेकेंड साइड x, ये भी हो गई x, प्लस 4/3 दिस इक्वल टू 62/15
15। आगे बढ़ते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 3, 2x को 3 से गुना करके आ गया हमारे पास में 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 62/15। अब हम थोड़ा अलग तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि ताकि हम इक्वेशन जल्दी सॉल्व कर सके। अब हम सीधा यहाँ से जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ में काट सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में काट सकते हैं। तो यहाँ 3 को हम 15 से काट दिया, यहाँ आ गया 1 हमारे पास में, दिस मीन्स 6x प्लस 4 सीधा सीधा रह गया और 15 की जगह हमारे पास में आ गया 5, 15 की जगह पर 5। आगे हम इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं, 6x प्लस 4 क्योंकि ये 1 है डिवाइडेड बाय 1, सारे नंबर डिवाइडेड बाय 1 रहते हैं, इज इक्वल टू 62/5। 4 को फर्दर इस तरफ राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 6x 4 हम उस तरफ ले गए इज इक्वल टू 62/5 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने 5, एलसीएम आ गया 5, 62 एज इट इज आ गया माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 20। अभी क्वेश्चन फर्दर स्टेप आगे बढ़ेगा, 6x इज इक्वल टू 42/5। अब इस 6 को, इस न्यूमरेटर को हम इस न्यूमरेटर के साथ में काट सकते हैं, यानी कि 6 को काट दिया हम लोगों ने 42 के साथ में और रिजल्ट आया हमारे पास में 7। तो इक्वेशन हम लोगों ने फिर यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7/5। ये हमारा एक साइड निकला। तो दो साइड्स हमारे कितने, अब इसे हम वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को। दो साइड, एक साइड हमारा जो बराबर है वो निकला 7/5, इसको हम जोड़ेंगे दूसरी साइड के साथ में जो कि बराबर है 7/5 अगेन, प्लस जो बेस है 4/3, इसको आगे बढ़ाते हैं। एलसीएम हम लोगों ने आया हमारा 15, 7 3 ज़ा 21, तो 21, फिर से 7 3 ज़ा 21, फिर से 21, प्लस 3 से आगे बढ़ाइए तो 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, सॉरी। आंसर इज इक्वल टू 62/15। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर। वेरीफाइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सीधा सीधा सवाल, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, वन ऑफ देम इज 15 मोर देन द अदर वन, एक्सीड्स द अदर वन बाय 15 का मतलब दूसरे से 15 ज्यादा एक्सीड करता है। तो पहला नंबर को ले लेते हैं x प्लस, ये आ गया सम के लिए x प्लस 15, ये दूसरा नंबर है। दोनों का 95,
सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। 2x, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंस यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, वो 1 ही रहेगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 95। इसी इक्वेशन को यहीं पर आगे बढ़ाया हम लोगों ने, 15 को ले गए 95 की तरफ, लेफ्ट हैंड से लेकर के राइट हैंड की साइड में, प्लस हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15। इक्वेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, 2x इज इक्वल टू 80। फर्दर स्टेप लेते हैं, x इज इक्वल टू 80/2 40, x इज इक्वल टू 40। वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने से क्या है कि एग्जाम हॉल में आप जो कंडीशन दी हुई है वो वेरीफाई हो जाती है, तो आप भी इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ मेरा जवाब सही है। सीधा इस स्टेप पे लगाते हैं, यानी कि 2x प्लस 15 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 80 प्लस 15 इज इक्वल टू 95। वेरीफाइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ट्रिकी क्वेश्चन, जरा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। बाद की जो कंडीशन इसमें लिखी हुई है कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर के साथ में जब रेशियो के में बैठाया जाता है, तो बड़ा नंबर जब छोटे नंबर के साथ में रेशियो बैठता है तो रेशियो हो जाता है 5/3। अब इसके बाद की कंडीशन ये है कि अगर नंबर नीचे वाला जो है अगर x है तो ग्रेटर नंबर जो है वो होगा x प्लस 18। जब ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 5/3। ये इसका रेशियो है। तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको ले जाएंगे इस तरफ, इसको ले जाएंगे इस तरफ। इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 18 दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। डायरेक्ट मैंने 5x कर दिया है। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 18 इंटू 3 18 या 54 इज इक्वल टू 5x। इसे हम जरा सा अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड में लेकर के जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को सिंबल चेंज भी करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। 54 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। अब हम सीधे सीधे तौर पे 2 को 54 के साथ में काट सकते हैं। तो 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 27। सो x इज इक्वल टू 27। अब हम फर्दर वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन, x प्लस 18 बाई x इज इक्वल टू 27 प्लस 18 बाय 27।
दिस इज फर्दर, इस स्टेप को हम आगे लेकर के आते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है 27 + 18 = 35, 45, 45/27, 9 से हम लोगों ने काटा 5/3, मीन्स वेरीफाइड। तो ये रिजल्ट हमारे सामने में है। ओके, सवालों पे सवाल, छठवां नंबर 5वें नंबर से ज़्यादा आसान। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तीनों को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट है 51। तो पहला इंटीजर हम लोग लेते हैं x, तो दूसरा क्या आएगा कंसेक्यूटिव, इसके बाद में क्या आएगा x + 1, तीसरा क्या आएगा x + 2, तीनों को जोड़ दिया गया तो रिजल्ट क्या आएगा 51। सिंपल इक्वेशन, सिंपल स्टेप्स, x + 1 प्लस ब्रैकेट्स खुल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिर्फ 1 से हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +2 = 51। x 3 बार, 1 2 3, 3x नंबर्स आपस में जुड़ जाएंगे, +3 = 51। इक्वेशन को हम फर्दर यहीं पर आगे बढ़ाते हैं। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आप एक चीज़ को गौर कीजिएगा कि जब इक्वेशन को मैं आगे पूरी तौर पे बढ़ाता हूं तब जा कर के ये > का जो सिंबल है, मान लीजिए चाहे और करके भी कई लोग लिखते हैं, तो यहाँ से पूरा इक्वेशन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर = का भी सिंबल है, आप गौर करके देखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन आगे बढ़ रहा है। -3, फर्दर हम आगे आते हैं। 3x = 48, 3 को हम सीधा यहीं पर काट देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 16, x = 16। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आएंगे 16, 17, 18, तीनों को जोड़ करके देख लीजिए 16, 17, 18। (15 + 6 = 21 का 1 कैरी 2, 1 2 3, 3 + 2 5, 51 वेरीफाइड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसे पहले समझने की जरूरत है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, 888 है। मल्टीपल ऑफ 8 वो है जो कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें नंबर तो मालूम है नहीं कि कौन सा नंबर है, 8 से तो बहुत सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो लेट द नंबर बी x, जो कि 8 से अगर डिवाइड हो सकता है। दूसरा नंबर जो x के बाद में आएगा और 8 से डिविजिबल रहेगा वो क्या होगा x + 8। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा कंसेक्यूटिवली जो कि 8 से डिविजिबल रहेगा वो रहेगा x + 8। इसमें फिर हम 8 जोड़ देंगे। कंडीशन क्या दी गई है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर
प्लस तीसरा नंबर इज इक्वल टू 888, 888। बहुत अच्छा नंबर है। x का x उतर जाएगा, यहाँ सिंपल है, ब्रैकेट खोल देते हैं हम भी, x प्लस 8 प्लस 8 और 8 जोड़ करके 16, 16 को 8 के साथ जोड़ेंगे, अंडरलाइन किया हुआ वेरिएबल्स एक साथ जोड़ेंगे, थ्री एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 888। यहाँ पर से सिकुड़ गया है हमारा इक्वेशन, इसलिए यहीं पर स्टेप आगे बढ़ाते हैं। 3x इज इक्वल टू 888 माइनस 24। फर्दर ले लेते हैं यहीं पर, 3x इज इक्वल टू 864, 24 माइनस किया तो x इज इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 3। क्या आएगा? 3 दूनी 6, बचा 2, तो 3 दूनी 6 बचा 2, 26, 8 तिया और 8 तिया 24, तो 24 चला गया इसमें से, 26 में से बचा 2, 8 यहाँ आ गया, फिर 8 तिया 24, यहाँ पर 24 है हमारे पास में, 288। x इज इक्वल टू 288। वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे आगे। x इज इक्वल टू 288, x प्लस 8 इज इक्वल टू 296, x प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 304। वेरीफाई करते हैं, 288, 296, 304। चार 6 10, 18 का 8, हाथ में बचा 1, 9, 9 दूनी 18 का 8, हाथ में बचा है 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 888 वेरीफाइड। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन, दिमाग में रखने वाली बात। पहला स्टेप है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये सिंपल है। पहला इंटीजर अगर x है तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा, तीसरा इंटीजर x प्लस 2 होगा। फिर आते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर में। जैसे जैसे कंडीशंस दी जाती हैं जब लेंदी होता है क्वेश्चन, तो स्टेप्स के हिसाब से आप वेरिएबल्स को पहले सजा लें, इससे आपको फर्दर आसानी होगी। अब जैसे सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है ये, क्योंकि x है, x के बाद में x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। पहला वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 2x। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 इंटू एक्स प्लस x प्लस 1, और तीसरे वाले को 4 से, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 2। और इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे
तो रिजल्ट जो आएगा दैट इज इक्वल टू 74। हमारा इक्वेशन फ्रेम हो गया। हमें बस अब सीधे सीधे तौर पे इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2 पे हम जाते हैं। 2x सीधा उधर आएगा, ब्रैकेट खोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, तो +3, 4 इंटू प्लस का प्लस सीधा सीधा चला है, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x, प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 74। नंबर्स हम सीधे सीधे तौर पे पहले ऐड कर देंगे। नंबर्स हमारे पास में ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, अंडरलाइन और राउंड ऑफ इसलिए किया गया ताकि आसानी रहे समझने में और करने में भी। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 3 5 और 4 9, 9x प्लस 3 और 4 11, 11 को इधर लेकर के यहीं पर अब हमारा इक्वेशन सिकुड़ गया है। यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली ये है कि हिंदी में नंबर्स को याद रखना, उनको एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान होता है अंग्रेजी के मुकाबले। किसी का भी फ़ोन नंबर अगर याद करना हो, याद रखना हो, जैसे कि मेरा नंबर है 9776418818, 977 64 188 18। आसान किस में है? हिंदी वाले में है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइन एक्स इज इक्वल टू 63, सीधा काट दिया, यहाँ 7, यहाँ बचा 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर फर्दर आकर के। एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट नहीं दी जाती, वहाँ आपको वेरिफिकेशन ही करना रहता है। x इज इक्वल टू 7, x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, रिजल्टेंट हमारे हाथ में क्या आया? 7 दूनी 14, 8 तिया 24, 9 चौक 36, 4 4 8 और 6 14 का 4, हाथ में बचा 1, 2 और 3 5 और 2 7, 74। वेरीफाइड। अब बार बार वेरीफाई नहीं ना करेंगे, जो आंसर निकल रहा है उसको आप खुद वेरीफाई कीजिए, ठीक है? थोड़ा काम अपने हाथों से कीजिए। एज अगर 5 साल है तो राहुल की 7 साल है। सॉरी, राहुल की अगर 5 साल है तो हारून की एज जो है वो 7 साल है। अब अगर राहुल 25 साल का है तो हारून हो जाएगा 35 साल का। यानी कि किसी भी केस में x को दोनों ही जगह पर कांस्टेंट रखते हुए डिवीजन अगर हम लोग करेंगे तो रेशियो 5:7 आएगा आज की कंडीशन में। कल की कंडीशन क्या दी हुई है कि फोर ईयर्स लेटर
यानी कि 5x जो कि आज की एज है राहुल की, इसमें 4 साल अगर ऐड कर देंगे, और 7x + 4 यानी कि 4 साल अगर इसमें ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का जब सम निकल करके आएगा वो होगा 56 ईयर्स, 56 साल। नया पैरामीटर, इक्वेशन हमारा फ्रेमिंग यहाँ से होगा। 5x और 7x हम लोगों को एज फैक्टर को आज की डेट में लेकर के पता चल गया, 4 साल हम लोगों ने ऐड किया, नेक्स्ट जो है हमको मिला 56 ईयर्स। 4 साल के बाद में जब दोनों की एज को हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 56 ईयर्स। तो 4 साल के बाद की जो एज होगी उनकी वो होगी 5x + 4 राहुल की, और हारून की 7x + 4, 56 साल। 5x + 4 खोल देंगे हम ब्रैकेट को, 7x + 4 = 56, एक साथ में जोड़ देंगे, 5x 7x 12x + 8 = 56। इक्वेशन को यहीं आगे बढ़ाते हैं। (12x) = 56 - 8 = 48। 12 से काट दिया हम लोगों ने सीधा, तो रिज़ल्ट आया हमारे पास है 12 चौक 48, 4x = 4। आगे वेरिफिकेशन करके हम देख सकते हैं। थोड़ा होमवर्क कीजिए, आगे बढ़िए। x = 4, करेंट एज ऑफ राहुल जो है वो 5x है, 5x = 5 × 4 = 20। ये हो गया राहुल। 7x = 7 × 4 = 28। ये हो गया हारून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर इक्वेशन फ्रेम करना है। द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को जब डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन, यानी कि बॉयज ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है। तो गर्ल्स जो कि छोटा नंबर है उसको हम लोग लेते हैं गर्ल्स = x, बॉयज = x + 8। तो जब हम बॉयज को गर्ल्स से डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है 7:5। यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम हो चुका है। बॉयज की जगह पे हम पुटअप करेंगे x + 8 डिवाइडेड बाय गर्ल्स x = 7:5, 7/5। इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं यहीं पर।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। दिस इज इक्वल टू, खोल देंगे इक्वेशन को, 5x प्लस 8 पंचे 40 40 इज इक्वल टू 7x। x को इस साइड ले जाएंगे, आगे का उसमें 40 इज इक्वल टू 7x माइनस 5x। 40 इज इक्वल टू 2x, 2 2 कट गया, ये बचा 20। x इज इक्वल टू 20। वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसको भी। x प्लस 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस 8 बाय 20 इज इक्वल टू 28 बाय 20। चार से कटा 7/5। वेरी गुड। ठीक है, एनी डाउट्स? आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में हम लोगों को ये लेना है कि बेस किसको पकड़ा जाए। बाइचुंग है, बाइचुंग के फादर है, उनके ग्रैंडफादर हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बेस किया गया है बाइचुंग के फादर को लेकर के। बाकी की जो दो कंडीशंस हैं उनके फादर को ही लेकर के स्पेसिफाई की गई है। तो बाइचुंग के फादर की एज को हम x ले लेते हैं। अब कंडीशन को हमको रिवर्स भी करना पड़ेगा। बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। अब x को अगर हम लोगों को रिवर्स करना है और 26 ईयर्स में लेकर के आना है तो ग्रैंडफादर को हम लोगों को कितने साल बढ़ाना पड़ेगा? 26 साल। तो बाइचुंग अब x से कम आ गए। बाइचुंग कितने छोटे हैं x से? 29 ईयर्स। x माइनस 29 ईयर्स। अब इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि b प्लस बाइचुंग प्लस फादर प्लस ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 135 ईयर्स। रिप्लेस करते हैं हम यहां पर x माइनस 29 बाइचुंग की एज, उनके पिताजी की एज प्लस ग्रैंडफादर की एज। इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं। x माइनस 29 प्लस x अगेन प्लस 26। numbers coming together, variables एक साइड 135। आगे हम इक्वेशन को यहीं पर आगे बढ़ाते हैं। x और x 3x माइनस 29 प्लस 26 माइनस 3 इज इक्वल टू 135। यहाँ हम इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 को उस तरफ नहीं ले जा करके हम लोग क्या करते हैं, 3 इसमें से कॉमन खींच के आगे ले आते हैं। 3 अगर खींच के कॉमन आगे ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3x 3 से डिवाइड हो गया तो बचा x, और माइनस 3 अगर 3 से डिवाइड हो गया तो बचा 1 इज इक्वल टू 135। ऐसा करने से क्या है कि डिनोमिनेशन बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब 3 135 से कटा 12 4 5 45। इक्वेशन आगे लेके गए x माइनस 1 इज इक्वल टू 45
आगे x इज इक्वल टू 46, इधर लेकर के इधर गए और उसको ऐड कर दिया। वेरिफिकेशन करते हैं। b प्लस जी प्लस एफ या फिर दिस इज इक्वल टू फादर का हम लोगों ने x लिया था, तो ये हो गया 46 माइनस 29 बाई चूंकि एज प्लस ग्रैंडफादर, यानी कि फादर की एज अगर 46 आई है तो ग्रैंडफादर की आएगी 46 प्लस 26, प्लस 46। सीधे सीधे नंबर पे अगर लेकर के आए 46 माइनस 29 17, 46 प्लस 26 46 66 प्लस 6 72 प्लस 46 17 72 46 8 8 और 7 15, 15 का 5, हाथ में बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 135 वेरीफाइड। ठीक है। रवि की आज की जो एज है, सिंपल सवाल, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, कई सवाल ऐसे हैं जो कि नंबर्स के हिसाब से आसान है। ये आसान सवाल है। रवि की आज की जो एज है वो हम लेंगे x, और 15 साल के बाद में, यानी कि x प्लस 15, ये जो है इसकी 4 गुना हो जाएगी 4x। इक्वेशन यहाँ फ्रेम हो गया। x निकालना है क्या है आज, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। इसको इधर ले आते हैं अगले स्टेप में। 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x। इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं। 15 इज इक्वल टू 3x, इनको 15 से काटा 5, x इज इक्वल टू 5। रवि 5 साल का है। वेरिफिकेशन करते हैं। x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20। आज कितने साल का है? 5 साल का। 15 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का। 20 को 5 से डिवाइड किया तो आया 4। वेरीफाइड। सिंपल सा सवाल फिर से। एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर हम लेते हैं x। कंडीशन दी हुई है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से इंटू x। अगर करेंगे और फिर इसके रिजल्ट पे हम लोग ऐड करेंगे 2/3, तो रिजल्ट आएगा -7/12। इक्वेशन फॉर्म हो गया। सिंपल सा सवाल, सिंपल जवाब। अब हम यहाँ पर एक स्टेप जंप कर जाते हैं। 5x
बाय 2 इसमें ऐड करना है हमको 2/3 इज इक्वल टू -7/12। इक्वेशन आगे लेकर के जाते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 3 गया, 3 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो 15x, 3 से 6 गया और फिर जो 2 रहा उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो बचा 4, रिजल्ट आया 4, सॉरी, इक्वल टू -7/12। 6 को 12 से सीधा काट दिया तो बचा 2, 2 को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पर 1 है, 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x प्लस 4 से, 1 यहाँ बचा हुआ है तो सीधा सीधा -7 ही हम उतार देते हैं, इंटू 1 अगर करेंगे तो भी। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन आगे बढ़ाते हैं, सॉरी, 30x प्लस 8 इज इक्वल टू -7। x इज इक्वल टू -15। 8 को उधर लेकर के गया, निगेटिव हो गया, दोनों को ऐड कर दिया हम लोगों ने। x इज इक्वल टू -15/30, 15 से काटा 1/2, x इज इक्वल टू -1/2। लक्ष्मी एक बैंकर है, उसके पास में कुछ नोट्स रखे हुए हैं 100 के, 50 के और 10 के। इनका रेशियो है रेशियो है 100 के जो हैं वो है 2 के रेशियो में, 50 के हैं जो हैं 50 वो जो हैं 3 के रेशियो में, और 10 के जो हैं वो है 5 के रेशियो में। ठीक है, अब इसे सॉल्व इस तरीके से किया जाएगा, अगर इन तीनों का कॉमन फैक्टर x है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू x, तो 100 के पास में कितने नोट्स, 100 के कितने नोट्स हैं 2 इंटू एक्स, 50 के कितने हैं 3 इंटू एक्स, 10 के कितने हैं 5 इंटू एक्स। अब 100 का डिनोमिनेशन कितना है 100, 50 का 50, 10 का 10। जब हम कॉमन फैक्टर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेशन के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट बनती है कि 100 के कितने नोट है टोटल, वो है 2x, और नोट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेशन के साथ में तो हमको मिल जाती है अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट कितनी है 2 इंटू 100, 200x, ये है 50 इंटू 3, 150x, और 10 इंटू 5, 10x। टोटल मिला करके कितना अमाउंट हुआ हमारे पास में 10 इंटू 5 सॉरी 50x, ये 50 हो जाएगा। 200 प्लस 200 400x। इक्वेशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट उसके पास में कितना है 4 लाख रुपए।
ये 400, दिस इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। सॉल्व करते हैं इक्वेशन। 400x इज इक्वल टू 4 lakhs। ये 2 0 कट गए, ये 4 ये और ये 4 एक कट गया, यहाँ पर आया 1। इक्वेशन को आगे लेकर के गए, x इज इक्वल टू 1000। टोटल नोट्स कितने हैं? हंड्रेड्स के 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, 2000 नोट्स। फिफ्टी के कितने हैं? 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 1000। एक्स की वैल्यू उठाने पर 3000 नोट्स। और टेंस के कितने हैं? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 1000, 5000 नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर, बहुत पेचीदा सवाल, टाइम टेकिंग समझने के लिए। सबसे पहले हम इस पहलू पे जाएंगे कि कितने सिक्के हैं। 160 सिक्के हैं, 1 के, 2 के और 5 के मिला करके। अब हम पहले जाते हैं 1 के कितने सिक्के हैं। 1 के अगर x हैं तो 2 और 5 के मिला करके कितने सिक्के होंगे? 160 में से जो 1 के थे वो बाद हो गए। अब यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जो 2 के जो सिक्के हैं वो 5 के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा हैं। तो प्रोपोर्शन में अगर जब हम इसको ले करके आएंगे, रेशियो से जब हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो t का अगर 1 हिस्सा है तो 5 का, सॉरी t का अगर 3 हिस्सा है, 5 का 1 हिस्सा है। अब इसको जब हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोर्शन यानी कि हिस्सा, तो t का हो जाएगा 3/4, 3 और 1 4 जुड़ जाएगा, और 5 का हो जाएगा 1/4। अगेन 3 + 1 = 4, यानी कि टोटल 4 हिस्सों में से 3 जो है वो 2 के पास, 2 के सिक्कों के पास है, और 1 हिस्सा जो है वो 5 के सिक्कों के पास में है। तो पहला हिस्सा 160 में से 1 के जितने हिस्से हैं वो 1 के पास चले गए, वो x है। बचे हुए सिक्के कितने हैं? 160 में से 1 के सिक्के माइनस कर दो, उतने सिक्के 2 के भी हैं और 5 के भी हैं। ठीक है, तो 2 के और 5 के निकाल एक साथ मिलाने के लिए हमारे पास में एक्सप्रेशन आया 160 - x। अब इन बचे हुए जो 2 और 5 के जो सिक्के हैं, इनमें से 2 के जो सिक्के हैं उनका हिस्सा आता है 3/4। तो हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया x को। अमाउंट निकालने के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ सिक्के हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 3/4 सिक्के अगर यहाँ चले गए तो बचे कितने? 1/4 सिक्के। 1/4 सिक्के किसके हैं? 5 के हैं। 160 में से 1 उड़ा दिया हम लोगों ने, 1 के का जो हिस्सा था वो हटा दिया, बचा 1/4। लो जी, ये भी आ गया। अब हमारे पास में बचा है एक्सप्रेशन की टोटल अमाउंट कितनी आएगी। 160 का हम लोगों
तो हम लोगों को सॉल्यूशन मिल गया। अब नेक्स्ट आएंगे हम अमाउंट के ऊपर में। तो ये 2 और ये 4, ये 2 से ही कटेगा, ठीक है। तो ये फाइनली बनेगा हमारा 160 इंटू 3 इज इक्वल टू 480 माइनस 3x दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2। 5 के सिक्कों का अमाउंट जब हम कन्वर्ट करेंगे 5 से गुना करेंगे, सीधे तौर पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आ गया जी हमारा 16 पंजे 800 माइनस 5x दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 4। ये अमाउंट है, तो तीनों अमाउंट मिला के क्या दिया हुआ है, 300 है। तो इक्वेशन आ गया हमारा x प्लस ब्रैकेट चालू करके 480 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 800 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 300 रुपये है जी। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हम जंप कर सकते हैं 2 और 4 का, हम लोग सीधा सीधी एलसीएम लेकर के भी आ सकते। 2 और 4 का एलसीएम 4, तो ये हो गया 4x प्लस ये 2 गुना हो जाएगा 960 माइनस 6x प्लस ये सीधे सीधे तौर पे चला आएगा, सॉरी माइनस 5x दिस एंटायर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 300। अब हम x को x के साथ जोड़ करके चलते हैं। 4x माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x प्लस 4x 7x, तो ये हो गया माइनस 7x। नौ 960 और 800 1760 प्लस 1760 इज इक्वल टू 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ में इज इक्वल टू 1200, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। माइनस 7x इज इक्वल टू 1200 माइनस 1760 कर ही देते हैं सीधा सीधी, ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो बचा हमारे पास में माइनस 560, माइनस माइनस कैंसल्ड 7 7 7 जा 49 7 8 जा 56 x इज इक्वल टू 8 एंड 0। 80 सिक्के हैं एक के, वंस के हुए 80 सिक्के, भाव 1, तो टोटल पैसा 80 रुपया। 2 के हैं 160 माइनस 80 इंटू 3/4 इंटू 2 80 इंटू 4 यानी कि 80 को अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आएगा 80 इंटू 3/4 इंटू 2 2 2 कट गया
तो कट गया 40 इज इक्वल टू 4 दिया 120 रुपये, और 5 का है 160 माइनस 80 इंटू 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू 1/4 इंटू 5, 4 से कटा 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 रुपये। ये भी यहाँ से आ गया 80 रुपये, तीनों को जोड़ दिया हो गया 300 रुपये। अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है। टोटल विनर्स और बाकी के लोग मिला करके थे 63। तो अगर विनर्स हम लोग x पकड़ेंगे तो बाकी के लोग कितने बचे? 63 माइनस x। टोटल कॉम्पिटिटर्स इज इक्वल टू 63। अब एक्सप्रेशन से अमाउंट वन बाय विनर्स कितने हैं? इज इक्वल टू 100 रुपये पर विनर इंटू x नंबर ऑफ विनर्स। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 100x बाय रेस्ट ₹25। टोटल नंबर्स 63 इंटू माइनस x। This is equal to 25 into 63 minus x, माइनस 25 इंटू ये करके हमारे पास आ गया माइनस 25x। 63 इंटू 25 हम कर लेते हैं 31 126 sorry 1575 1575 माइनस 25x। ये टोटल अमाउंट जो लोग विनर्स नहीं थे उन्होंने जीती थी, और जो विनर्स थे उन्होंने इतनी अमाउंट जीती। टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो थी 3000। प्राइज 3000, यानी कि इसको इसके साथ में ऐड कर देंगे हम 100x प्लस इक्वेशन आगे बढ़ाएंगे। सीधे सीधे तौर पे इक्वेशन खुल जाएगा। 100x 25x माइनस होकर के हो गया 75x। 1575 उधर चला गया, इक्वेशन पूरा आगे ले लेंगे।
3000 माइनस 1575, 25, 29, ये हो गया x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। 25 से काटेंगे हमें मिला 3, ये हो गया 57, 3 से काटा हमको मिला 19। सो x इज इक्वल टू 19। यानी कि 19 लोगों ने कंपटीशन जीता।